ये देखो ये वाली घड़ी है, अब अली को दिखा देना, सही है ना। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, बाकी ये जो सामने हैं देखो यहाँ, ये देखो कितनी लंबी रेंज लगी हुई है यहाँ पे। बेटा ये जो बोल रहे हैं ये वाली जो कंपनी है ना, ये सेम कंपनी है रेवलॉन, और ये वाली वो हो गई जी, सेम है। ये देखो ये अंकल ये ना ये सामने खड़े हुए, ये मेरे को ये बताइए ये दोनों ब्रांड का सप्लायर एक ही है। हाँ, तो क्वालिटी भी सेम रहेगा। सही है, थैंक यू। पानी भरा तो जब आप इस्तेमाल करेंगे ना उसी टाइम में इसके अंदर से स्टीम आएगा, तो वो बाल के सेफ्टी के लिए वो और अच्छा है। तो बेटा देख लो ये ऑन, ये स्टीम का ऑप्शन है। हाँ ये देख लो बेटा ऑन भी हो गई, आप चेक करो। ये देखो ये मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं, इसके अंदर ड्रैगन फ्रूट वगैरह सारा के सारा। ये देखो सब्जियाँ, फ्रूट सब्जियाँ, छोटे साइज़ की बंद गोभी है, बिल्कुल छोटे साइज़ की, जिसमें मेरे हाथ नहीं है, उंगली छोटे से जो बॉल खेलते नहीं है। ये देखो ये बकलावा, ये रहा ये वाला, मैं ये भेज देता हूँ फ़िलहाल, सही है। ये है बकलावा जी बेटा, ये देखें मैं ले रहा हूँ, ठीक है। क्या नाम है आपका? मिशन। सही, ये देखिए बेटा ये ले लिए, सही है आपके लिए। ये देखें ये सामने भाई खड़े में, ठीक है, ये ले लिया इनसे मैंने, ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट तो आप लोगों ने देख लिया। सबसे पहले जो मैं बताऊंगी ना आपको, वो ये बताऊंगी आज कि पापा ने अपना फ़र्स्ट उम्रा परफॉर्म कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इतने खुश हम लोग सारे तो कि मैं बता नहीं सकती। और अब तो पापा वापस भी आ गए, क्योंकि व्लॉग सीरीज़ वाइज चल रहे होते हैं ना, तो इस वजह से इस व्लॉग में ये क्लिप्स आई हैं, तो मैंने ऐड कर दी आज। और अब वापस आ गए हैं पापा उम्रा करके, और बहुत मतलब पापा गारे हिरा भी गए और बहुत सारी जगह गए, पापा ने ज़ियारतें वगैरह भी की। तो बस पापा बहुत खुश हैं और हम लोग भी बहुत खुश हैं पापा के लिए। पापा करके आए, ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी वहीं से होके आए, क्योंकि पापा हमें अंदर जा रहे थे ना, तो पापा हमें दिखा रहे थे, और ना मतलब वीडियो कॉल पे लाइव पापा हमें दिखा रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम वहाँ हैं। तो बस एक ये बात थी, और सेकंड ये कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में कुछ क्लिप्स वो ऐड किए हैं बिल्कुल फर्स्ट में, कि जब मैंने आपको दिखाया ना पापा ने सामान भेजा था, तो ये उसकी शॉपिंग की क्लिप्स हैं। ये मेरे पास ना वहाँ थी, व्हाट्सएप में वीडियोस में थी, तो वो मिक्स हो गई। इस वजह से मैंने आज देखी, तो मैंने सोचा आज मैं ये क्लिप्स भी ऐड कर देती हूँ साथ में। और जो व्लॉग चल रहा है वो तो साथ साथ देख ही रहे हैं आप लोग। और मैंने रमज़ान ये जो ट्यून लगाई थी ना, बहुत अच्छी सी ये ट्यून लगती है, पता नहीं किसकी ली थी, ये मैंने नाम भूल गई मैं, बट ना ये अब कंटिन्यू थी। स्टार्टिंग में खाने का वो लगाया था, उसकी मैंने वो लगाई थी, पापा की क्लिप्स लगाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं कंटिन्यू रखती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग रमज़ान के हवाले से भी है, थोड़ा सा हमारी रमज़ान की ग्रोसरी वगैरह और कुछ मेरे ख्याल में एक आध हाँ प्रिपरेशंस भी मैंने इसमें आपको आगे दिखाई हैं। तो मैंने सोचा कि ये म्यूज़िक कंटिन्यू रखते हैं।
ये टून कंटिन्यू रखते हैं बहुत अच्छी, और ये है इस्लामिक ड्रामा ही है, उसकी टून है, तो मुझे बड़ी पसंद है। और ये देखें, अब हम लोग जो है ना, रात का 1 बज रहा था, मैंने दिखाया आपको, और हम लोग यहाँ पे ना वो अपनी ड्रॉअर साफ़ कर रहे थे, समझे, इस रमज़ान की पहले उससे जो है ना, एक घर जो साफ़ करना होता है ना, डीप क्लीनिंग, वो करने की स्टार्टिंग है ये। और ना ये देखिए, मैं अपने सर्टिफिकेट दिखा रही हूँ, इस ड्रॉ में रखे हुए, पता नहीं क्या करें, वैसे तो मम्मा ने सारे संभाल के रखे हुए, बट यहाँ पे ये 2 रखे हुए थे, तो मैंने आपको दिखाया। एक कैरेक्टर डेवलपमेंट सर्टिफिकेट है, और एक मेरा नात कंपटीशन में 3rd पोजीशन का है। तो बस ये रखे हुए थे, उसमें से ड्रॉ में से जो निकलता जा रहा है ना, वो भी मैं साथ साथ दिखा रही हूँ आप लोग को। ये कुछ शादियों की सीडीज़ हैं, मूवीज़ होती है ना, शादी की वेडिंग मूवीज़ जो होती हैं, उसकी सीरीज़, वो सीडीज़ हैं। और पहले सीडीज़ यूज़ होती थी ना, ये देखें, MS ऑफिस। और एक ना सीडी हमारे स्कूल की बुक में भी आती थी, उसमें ना जो बुक के चैप्टर्स होते थे ना, उसके गेम्स होते थे, उसके ना समझे, गेम्स में वो होती थी MCQs वगैरह, और इस तरह से, तो वो बड़ी अच्छी लगती थी। वो भी हम लोग, मैं अभी तक रखी हुई थी, वो अब फेंकी हैं जाके। तो हमने यहाँ पे सोचा, मम्मा ने बोला इसको खाली करके, यहाँ पे सिर्फ कबारा रखा हुआ था इस ड्रॉ में, ये ना गार्बेज ड्रॉ बनी हुई थी, तो सारा कुछ निकाल के और फिर इसमें ना वो रख दिया, मम्मा ने सारी ज्वेलरी वगैरह रखी, और ये रख दिया, क्या कहते हैं, स्ट्रेटनर का बॉक्स, और स्ट्रेटनर भी इसी में ही है, लेकिन ब्लो ड्राई ना वो मैंने निकाल के रखा हुआ है, ब्लो ड्राई ब्रश जो है वो निकाल के रखा हुआ है मैंने, और ना वो मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि वो मैंने कहाँ रखा है। तो बस इसमें यहाँ पे ज्वेलरी रखी सारी, ये बॉक्सेस भी पापा ने ही भेजे थे हमें, तो बस ये बॉक्सेस को हमने इस तरह यूज़ कर लिया, और इसमें ज्वेलरी रखी, वरना ये सारी ना इन बड़े बड़े बॉक्सेस में रखी हुई थी और फैल जाती थी और मिक्स हो जाती थी अक्सर, तो हमने ना इसको सॉर्ट करके रख लिया, और हमें पता चल रहा है कि किस में हमने कौन सी ज्वेलरी रखी है, तो हमारे लिए ना इसको एक्सेस करना ईजी हो जाएगा बहुत। जब भी हमें जो भी चाहिए होगा। देखें, जो हमारी जो शादियों वाली है ना, वो सबसे बैक पे रखी है, पे कैजुअल ऊपर, और जो हमने इस ईद पे यूज़ करनी है ना, वो सारी सबसे आगे रख दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई है ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही आसानी हो गई है, ये ड्रॉ यूज़ कर लिया हमने। डेस्कटॉप है ये, मैंने अभी पीछे इसीलिए पूरा उठा के कैमरा दिखाया ऊपर, कि आपको पता चल जाए कि ये कौन सी वाली ड्रॉ है। यहाँ पे CPU रखा हुआ है, एक LED रखी हुई है। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं एक छोटे से दराज हॉल पे, जो मैंने ऑर्डर करके रखी हुई थी। मैंने ऑर्डर किया था, बल्कि साथ साथ रिकॉर्ड करती गई थी आप लोगों के लिए, तो मैंने सोचा उसको एक साथ ही दिखाऊंगी। ये मम्मा ने ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था, मतलब मम्मा को चाहिए था, और ये रखना था हमने टेबल पे। जो हमारी टेबल रखी हुई है, कौन सी वाली, मिरर के साथ जो टेबल रखी हुई है ना ड्राइंग रूम में, वो कॉर्नर पे ही रहती है, उस पर हमारे चार्जर्स वगैरह रखे रहते हैं। मम्मा ने बोला वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, जो चीज़ यूज़ नहीं करनी वो इसमें रख देना। मंगवा तो ली थी और बहुत अच्छी आई है, ये ऑर्गेनाइज़र तो बहुत अच्छा आया दराज से। वैसे मुझे डर लग रहा था मंगवाते हुए, क्योंकि ना ये वो है, मैंने रिव्यूज़ में देखा था कि किसी का ये जो नीचे कार्डबोर्ड है ना, ये नहीं रिसीव हुआ, किसी को इसका लिड नहीं रिसीव हुई है जो कवर कर रही है, तो मैंने, बट फिर भी मैंने कर दिया था ये ऑर्डर। मैंने बोला अल्लाह करे कि मुझे पूरी चीज़ें रिसीव हो जाएं, तो ये हो गई है, और बहुत अच्छा है ये, इसकी क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, बहुत लोकल से नहीं है। फिर उसके बाद आगे आते हैं, ये हमें अलग डे रिसीव हुई थी, जबकि ऑर्डर मैंने सब कुछ एक साथ ही किया था, एक ही कार्ड से। तो ये 3 चीज़ें अलग डे आई हैं, और वो बॉक्स अलग आया ऑर्गेनाइज़र। ये मम्मा ने ऑर्डर किया था, मुझे लगा था इसके साथ ना, ये भी ऑर्गेनाइज़र ही है, कि इसके साथ ना हैंगर भी आएगा बट हैंगर नहीं आया, खैर इट्स ओके। लेकिन ना हैंगर लगा लिया हम लोगों ने, हैंगर रखा हुआ था हमारे पास ना, वो वाला जो उसमें ईज़िली फिट हो गया। तो ये मम्मा ने ऑर्डर किया स्कार्फ्स के लिए, हिजाब कैप्स हमारे जो है ना वो सब रखे हुए हैं। अब आगे ना मैं चल के आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या रखा है। इसके बाद आ जाते हैं रमज़ान डेकोरेशंस, हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किए। पिछली बार भी, लास्ट टाइम भी मैंने ऑर्डर की थी, मुझे लाइट्स रिसीव नहीं हुई थी, लाइट्स की जगह ना मुझे वो हैंडल्स रिसीव हो गए थे, जो अलमारी के हैंडल्स होते हैं ना, अक्सर कबर्ड्स के भी होते हैं छोटे छोटे हैंडल्स, वो रिसीव हो गए थे। मुझे इतना दुख हुआ था, बट मैंने फिर भी दोबारा रिस्क लिया और ना दराज से ऑर्डर किया, क्योंकि मैंने बोला कि उसके अलावा मेरा कोई वर्स एक्सपीरियंस नहीं है दराज से, तो इस वजह से ऑर्डर कर लिया हम लोगों ने। लेकिन इस बार शुक्र है अल्लाह का कि जो चीज़ थी वही रिसीव हो गई है, और ये है रमज़ान करीम का बैनर।
तो ये 2 चीज़ें भी आ गई, बल्कि इस बार में 3 चीज़ें, और उसके बाद ये एक और चीज़ है जो हमने बाद में, ये भी हमें बाद में रिसीव हुई थी, ये साथ साथ नहीं रिसीव हुई थी। 3 चीज़ें एक साथ मिल गई थी, 2 चीज़ें अलग अलग आई हैं। और इसमें बॉक्स खुलता है, बॉक्स देख के आपको लग रहा होगा कि कोई बहुत अच्छी बड़ी सारी चीज़ होगी, बट इसमें से निकला छोटा सा लैंटर्न। ये भी रमज़ान लाइट के लिए ही ऑर्डर किया था हमने, रमज़ान डेकोरेशन के लिए, लेकिन ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही छोटा था। इतना छोटा एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, लग रहा था हमें छोटा है, जो मैंने रिव्यूज़ में देखा था ना, उससे लग रहा था कि पता चल रहा था कि छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं पता चल रहा था कि इतना छोटा है। बिल्कुल ये समझो हमारी पाम साइज़ पे है, मेरी पाम जितना था ये। बट इट्स ओके, कुछ नहीं होता। मैंने सेलर से बोला भी कि ये तो बहुत ही छोटा है, तो उन्होंने कहा डिस्क्रिप्शन पे मेंशन हुआ हुआ है। मुझे वो डिस्क्रिप्शन मिली नहीं, पता नहीं क्या, मैंने पढ़ा नहीं सही से। उसके दराज में डिस्क्रिप्शन बहुत नीचे जाके है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं रहा। अच्छा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, और जैसा पिक्चर में लगा था वैसे नहीं है, बट इट्स ओके। अब जो चीज़ आ गई उसका कुछ कर तो नहीं सकते ना। उसके बाद ये मैं अभी आपको लाइट करके दिखाती हूँ। उसमें मैंने सेल लगाए थे ना, वीडियो सेल बाद में लगाए थे। जिस टाइम आया था ना ये, उस टाइम सेल नहीं थे, तो सेल बाद में लगा के तो मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की, और ये मुझे बहुत पसंद आए। और अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो रमज़ान डेकोरेशंस का ही होगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या किया, सारी डेकोर वगैरह दिखाऊंगी। और ये देखें, उसके बाद ये ऑर्गेनाइज़र, इसमें भी जो हमने रखना था ना, मैंने आपको डाल के दिखाया है कि हमने इसको किस लिए मंगवाया है। अभी इसमें तो सिर्फ 3 रखे हुए हैं ना, वो हमने जो अब लिए ना ईद पे हिजाब वगैरह लिए हैं, कैप्स भी हैं उसके, वो सब इसी में ही रखेंगे। इस तरह ना सेफ़ रहेगा और ना एक्सेस करना आसान होगा। पता है ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये कभी खो जाती है, कभी इधर कभी उधर। अब ये एक पॉकेट बनी हुई है, इसमें जाके सब अपना कैप रख लेंगे। अपना स्कार्फ तो फिर मम्मा ने इसमें से निकाल लिया, वो हैंगर में ही ठीक है, लेकिन कैप, मास्क, ये चीज़ें ना, मास्क नहीं मास्क, ये चीज़ें ना आसानी से, छोटी छोटी चीज़ें, और इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाने में क्या बना रहे हैं, टिक्का चिकन सैंडविचेस जो बनाती हैं ना मम्मा, अक्सर वो बना रहे हैं। जो मम्मा ने बना ली थी, टिक्का मसाला लगा के चिकन को मम्मा ने स्टीम कर लिया था, मतलब फ्राई ही होता है एक तरह से। उसके बाद इसमें मेयोनीज़ डालती हूँ मैं, और फिर ना इस पर थोड़ा सा केचप बना के इसका एक मिक्सचर रेडी हो जाता है। और फिर इसमें ऑलिव्स भी डालती हूँ, जिसने ऑलिव्स खाने होते वो डाल लेता है, जिसने नहीं खाने होते वो उसने सेपरेट कर लिया था। और ना फिर उसके बाद इसको ब्रेड पे लगाते हैं, सैंडविचेस के लिए बेसिकली ये बनाया है। इसको ब्रेड पे स्प्रेड करके, और इसके ऊपर फिर लगाती हूँ मैं खीरा। दुआ खीरा भी नहीं खाती, इस पर खीरा लगाती हूँ। बस फिर ना जो पैन है ना, उसको थोड़ा सा गर्म करके, हीट करके, हल्का हल्का सा ऑयल लगा के, ये ब्रेड कड़क कड़क हो जाती है ना, ये बड़ी मज़े की लगती है। और ना आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको ब्रेड को टोस्ट करना है, करें, नहीं करना नहीं करें। अच्छा, उसके बाद अब आ गई है ये रमज़ान ग्रोसरी के लिए हम गए थे इम्तियाज़। और एज़ यूजुअल इम्तियाज़ में आपको पता है कि वीडियो नहीं अलाउ, तो जहाँ जहाँ मेरा जहाँ जहाँ मैं देखती हूँ ना कि कोई वॉलंटियर नहीं देख रहा, वहाँ मैं बना लेती हूँ। और ये देखें, यहाँ पे हमने ये वाले 2 मग लिए थे। मुझे इतना दुख हुआ ना कि लाते हुए ना सामान में वो मग टूट गया, एक मग का ना हैंडल टूट गया। मुझे इतने पसंद आए थे ना ये मग, और ये टूट गया, मुझे इतना दुख हुआ। बट खैर, उसके बाद ये बिलिंग टाइम है हमारी, और रश हो रहा था जब हम गए थे। हाँ, हो रहा था रश, तो बहुत था, क्योंकि सब रमज़ान के लिए ग्रोसरी करने आए हुए। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग रमज़ान के लिए क्या क्या लेके आए। 2-3 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लगेंगी, जो आपको पता लगेगा देख के कि ये रमज़ान ग्रोसरी है, ठीक है। और ये आ गई चीज़। सबसे पहले चीज़ का एक बड़ा 2 kg वाला बार है, और एक छोटा है। ये आ गए नगेट्स। और उसके बाद है सीख कबाब, ये 2 हैं पैकेट्स, बॉक्सेस। सीख कबाब के 2 बॉक्सेस हैं। और उसके बाद ये आगे सॉसेजेस, ब्रेकफास्ट सॉसेजेस। ये आपको पता है पहले भी लेके सारी चीज़ें लाते तो रहे, बट इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि सब ने रोज़ा रखना होता है, सब खाते हैं, सहरी में भी खाते हैं, इफ्तारी में भी खाते हैं। आम डेज़ में तो रूटीन में तो ऐसा होता है ना कि कम खाया, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ। बट इफ्तार के लिए ना ये चीज़ें मम्मा ने बोला बहुत अच्छी रहेंगी इस पे। और फिर उसके बाद ये ना चिकन डोनट्स है, ये फ़र्स्ट टाइम लिए हमने। इसमें लिखा हुआ है हनी एडेड, तो अब इसको टेस्ट करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे
कि चिकन विद हनी कैसी लग रही है। चिकन चीज़ बॉल्स है मोनसेल्वा की, और ये है सब रोज़ों का क्रिस्पी बर्गर पैटी। ये आज के लिए है वैसे, अभी हम जब ये इसके बाद अभी बनाएंगे। और ना फजीता टॉपिंग्स हैं ये हाफ़ kg, ये वही मतलब पिज़्ज़ा पे ऊपर लगा के खा लें। मम्मा ने बोला हम इसकी वो बना लेंगे, डो वाला तो नहीं बट पिज़्ज़ा ब्रेड बनाते हैं ना वो बना लेंगे। और ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट रमज़ान का जो कि है खजूर। वैसे तो पापा ने हमारी खजूर भी ले के रखी है, वहाँ मक्का से ली है पापा ने खजूर, तो जब पापा आएंगे ना तो वो खजूरें भी लेते हुए आएंगे। लेकिन अगर कोई आ रहा होता ना अभी तो हमें वो रमज़ानों में मिल जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं आ रहा। मतलब वहाँ से कोई आता है तो साथ लेते हुए आता है सामान, तो रमज़ानों के लिए इस वजह से मम्मा ले आई। और ये है पुलके, ये मीठे दही बड़ों के लिए है, और ये मम्मा पहले भी लाती रही है। ये आ गई इमली, और दूसरी वाली जो मम्मा ने ली है ना, मैं बोला टेस्ट करते हैं कि इससे मीठे दही बड़े बन जाएंगे ये वाली, या फिर हमें इसको चाट में डाल के बना लेंगे। वो वाली तो मम्मा लेती रही हैं पहले। और ये आ गया ऑलिव्स, और इसके बाद आ गया ये मग जो एक टूट चुका है लाते लाते, उसको मैंने फिर दिखाया ही नहीं ना वीडियो में। और एक मग दिखा रही हूँ मैं आपको, इतना पसंद आया ना ये मग मुझे, बहुत अच्छा मग है ये। वरना वो जो छोटे वाले लेके आए थे ना वो पसंद नहीं आए, उसमें चाय पीने में मज़ा ही नहीं आ रहा। ये आ गई दोनों जेली और पास्ता सॉस। उसके बाद है गार्लिक पाउडर, ये ख़त्म हुआ हुआ था बिल्कुल। और ये आ गई मिल्क पैक मलाई क्रीम, क्योंकि ये फ्रूट चाट में बहुत डलती है, हम लोग फ्रूट चाट ना इसके बगैर खाते नहीं हैं। ये 9 ये है, पहले की भी मम्मा ने ली हुई थी तो अच्छी खासी हो गई हैं। और ये आ गया चाट मसाला, क्योंकि रमज़ानों में दही बड़े और चना चाट और ये चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, तो इसलिए 2 इस पर लिखा हुआ है रमज़ान मुबारक। वैसे लिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन ना हम करेंगे क्या, इसको काट के ना इसको कट करके और अपने उसमें रख लेंगे, जो हमने वो बनाया हुआ है ना कुरान पाक का कॉर्नर, उसमें रख लेंगे क्योंकि उसमें रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है। और फिर इसको हम मस्जिद में भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर संभाल के रखी रहती हैं ये चीज़ें। सारे मसाले वगैरह थे वो तो वैसे भी आते हैं, और ये भी एज़ यूजुअल वाली ही चीज़ें हैं ये सारी, पत्ती और ये सब चीज़ें। और मेरे हाथ से ये उठाते ही छूट गई थी जामे शीरी की बोतल। ये आ गई एक रमज़ान के लिए। और ना मम्मा ने इस बार ना टैंग वगैरह कुछ नहीं लिया, ये जो जितने भी इस तरह के वाले पाउडर वाले जूसेस वगैरह होते हैं ना, तो ये मम्मा, क्योंकि लास्ट टाइम अली बहुत पीने लग गया था और अली की फिर तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो बहुत नुकसानदेह चीज़ है। तो इसका भी हमें पता तो है नहीं कुछ कि जामे शीरी में क्या है, बट फिर भी थोड़ा बहुत इस पे यकीन आता है कि ये थोड़ा बहुत तो प्योर होगा ही, उस जैसा नुकसानदेह नहीं है। क्योंकि दूध रूह अफ़ज़ा बनाओ ना तो बहुत यमी लगता है मज़े का, उस जैसा तो जो है ना वो नुकसानदेह नहीं है। और देखा आपने कि केचप और ये सब जो पाउचेस है ना, ये बड़े वाले मम्मा ने लिए हैं चिली गार्लिक सॉस, और ना मम्मा छोटी लेके आती हैं। और ये आ गए एग नूडल्स। और मेरा गला ख़राब हो रहा है, मुझे बार बार खांसी हो रही है तो मुझे रोकना पड़ रहा है इसलिए। और उसके बाद फिर ये आ गए बर्गर बंद, ये भी अभी के लिए ही हैं, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हमने ग्रोसरी के बाद ना यही बर्गर्स बनाए थे। कॉर्नफ्लावर आ गया, आई थिंक मैदा भी नहीं मैदा या बेसन आ चुका है। और ये आ गया दूध, ज़्यादा लेके आई है मम्मा, क्योंकि रमज़ानों में खजला फेरी भी आती है तो उसके लिए मम्मा ज़्यादा लेके आई हैं। और ये आ गई थोड़े से स्नैक्स वगैरह, और ये तो अभी ख़त्म भी हो जाएंगे, रमज़ानों से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे ये। लेकिन आई थिंक मम्मा ने ये स्कूल के लिए लिए, क्योंकि इस बार स्कूल भी है रमज़ानों में ही। अली दुआ ने अगर रोज़ा नहीं रखा, स्कूल जाते हैं ना छोटे हैं, तो फिर हो सकता है कि वो यही ले जाए या फिर ना भी लेके जाए। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी टॉयलेटरीज़ हैं, टिशू वगैरह, शैम्पू और स्पंज, स्कॉच ब्राइट जो होता है फॉर डिशेस। और ये आ गया फेस वॉश, और फेस वॉश ना अली के लिए तो वही वाला लेके आई, ये अली सुंबल जिसने यूज़ करना होगा, बट मैंने अपना फेस वॉश चेंज करके देखा, ये WB बाय हिमानी है ना, इसका मेरी आपी है, उन्होंने बोला था इसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं, और मैं ढूंढ ही रही थी। वैसे तो उन्होंने इसका सोप कहा था, लेकिन वो सोप मुझे मिला नहीं, और ना मेरी नज़र ये फेस वॉश पे पड़ी। मैंने वैसे भी बड़ी हाइप सुनी हुई है इसकी, देखी हुई है कि ना ये फोमिंग फेस वॉश जो है ना ये बहुत चल रहे हैं इस वक्त, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनका, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखती हूँ। और ये मैंने एक हील स्क्रैपर लिया है,
बड़ी ज़रूरत थी इसकी। मेरी हील्स बिल्कुल अच्छी रहती हैं, बट एक क्रैक मेरे हील पे ऐसा आया हुआ है ना, जो मुझे इतना बुरा लग रहा है, और बस अल्लाह करे इससे सही हो जाए। वैसे ये है बहुत अच्छा, लाजमी मुझे तो है कि मुझे पहले से यूज़ करना चाहिए था ये, लेकिन मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, अब पड़ी है तो लेके आई हूँ। और उसके बाद ये गार्बेज बैग्स आ गए, फिर हैंड वॉशेस हैं, और ये एक मैंने लिप बाम ली है, बहुत अच्छी छोटी सी लग रही थी तो ये ले ली। और ये देखें ज़रा, चिकन क्यूब से पूरा टावर बना के रखे हुए। अली और मम्मा दोनों लगे हुए थे, खेल रहे थे। मम्मा भी अली के साथ खेल रही थी, तो मैंने ये भी रिकॉर्ड किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बनाया खाना, जो कि हमने खाना था अभी, ये है इसी का ग्रोसरी के बाद। जिस दिन बाहर जाओ ना, उस दिन कुछ आसान सा ही कर लो तो अच्छा होता है। या तो मम्मा एक दिन पहले बना के रख देती हैं जिस दिन हमने बाहर जाना होता है, पता है नेक्स्ट डे जाना है, या तो मम्मा जो है ना वो इस तरह कुछ इजी सा कर लेती है। और मैंने बड़े टाइम से बताया नहीं है, मैं बर्गर्स बड़े टाइम बाद मम्मा, मतलब कोई 2 मंथ्स बाद लेके आई हैं। तो मैं बताती हूँ आज आपको कि कैसे बनाती हूँ मैंने मेयोनीज़ में ये डिपिड हॉट सॉस डाली है, बुफेलो सॉस है, ये डाली है, और इसको मिक्स करके एक सॉस बना ली। और फिर उसके बाद इस तरह क्यूकम्बर्स को ना लंबा लंबा स्लाइस कर लिया, वो जो पीलर होता है ना उसी से कर लेती हूँ मैं, उससे बड़ा अच्छा ना पतली पतली स्लाइसेस बन जाते हैं इसके। और पैटीज़ भी फ्राई कर लिए हैं, बन आ गए हैं, और इसको अब असम्बल करते हैं। ये देखिए, ये पीलर रखा हुआ है ना, इससे वैसे भी इतना ज़्यादा खा खा के हमारा तो एवरी मंथ का ही हो गया था। मम्मा एवरी मंथ लेके आती थी 2 बॉक्सेस, और हम लोग इतनी बार खाते थे तो दिल भर गया था, इसलिए मम्मा ने बोला थोड़ा सा बीच में गैप दिया, और फिर अब दोबारा लेके आई हैं मम्मा। तो अब मज़ा भी आ रहा था खाने में। कोई चीज़ ऐसे बार बार हो जाए ना तो फिर दिल नहीं करता, उससे दिल भरने लग जाता है। बस फिर इसको असम्बल किया, नीचे बन पे लगाई सॉस, ऊपर पैटी रखी, फिर खीरा लगाया, और फिर जो ऊपर वाला बन है ना उस पर भी थोड़ी सी सॉस लगाई। लेकिन इसमें ना मुझसे वो ज़्यादा हो गई थी, डिपिड सॉस जो है ना, हॉट सॉस जो है, वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसकी वजह से ना थोड़ी स्पाइसी ज़्यादा हो गए थे बर्गर्स। और फ्राइज़ दुआ ने बनाए, दुआ के फ़्राइज़ बड़े मज़े के बनने लगे हैं, मतलब अभी अभी ही बना रही है वो, लेकिन इतने मज़े के फ़्राइज़ बनाती है ना, क्रिस्पी क्रिस्पी बनाती है और बहुत यम्मी लगते हैं ना दुआ जो फ़्राइज़ बनाती है। उसके बाद सुम्बुल ने अपनी प्लेट रेडी की फॉर हर चैनल वीडियो। तो यही तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।